ज्ञानवापी प्रकरण तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद विवाद के चलते वाराणसी शहर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके चलते धार्मिक पुस्तकों की मांग को लेकर भी काफी परिवर्तन नजर आ रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद के चलते हनुमान चालीसा के लिए लोगों का रुझान काफी बढ़ गया है। पहले शहर में प्रति दुकान 5000 धार्मिक पुस्तकें आती थी, लेकिन अब शहर में लगभग 7500 के करीब धार्मिक पुस्तकें आ रही हैं। इस बढ़ोतरी को देखते हुए इसकी पहल करने के लिए लोकवाणी की टीम कचौड़ी गली स्थित विगत 98 वर्ष पुरानी ठाकुर प्रसाद की दुकान पहुंची, जहां पर उनसे हनुमान चालीसा की बढ़ रही डिमांड के बारे में बातचीत की गई। दुकानदार रुपेश अग्रवाल ने बातचीत के दौरान बताया कि लगभग 98 साल पहले हमारे दादा ठाकुर प्रसाद के द्वारा यह दुकान स्थापित की गई है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक पुस्तकें व हिंदू शास्त्र से संबंधित सभी प्रकार की पुस्तकें छापी जाती हैं और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इस परिवार में जन्मा और धार्मिक पुस्तकों को छापने से हमारी मुलाकात अक्सर अनेक विद्वानों से होती रहती है। दादाजी ठाकुर प्रसाद थे जिन्होंने इस धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन ये सब का कार्य शुरुआत किया था लगभग 98 साल पहले। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों में ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, पूजा पाठ है, वेद पुराण उपनिषद, ये ठाकुर प्रसाद पंचांग कैलेंडर, ये सब हर तरह की हिंदू शास्त्र से संबंधित सभी चीज़ छापी जाती है। ये सौभाग्य है कि हम इस परिवार में जन्म लिए और इस धार्मिक पुस्तक छापने की वजह से ऐसे ऐसे विद्वानों से संपर्क होता है जो कि अपने हिंदू समाज के और अपने ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञानी जो है पूरे भारत में जो जगह जगह पे है विराजमान, सबसे संपर्क में आने को नई नई बातों को सीखने को मिलता है। देश में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि ऐसे हनुमान चालीसा की डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन इधर देश में जो बात चल रही है उससे लोगों का रुझान इसके प्रति और बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि हम इसकी सप्लाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार से तो हम खुश हैं ही, लेकिन अपने हिंदुत्व के अस्तित्व के लिए भी बेहद खुश हैं। सबसे ज़्यादा रही है, सभी पुस्तकों में सबसे ज़्यादा रामायण और हनुमान चालीसा ही बिकता है और आए दिन पे दिन इसकी मांग बढ़ती चली जा रही है। इस समय के माहौल को लेके इसकी हम लोग सप्लाई पूरी नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा मांग है। पहले लोगों का रुझान नहीं था उतना ज़्यादा, जो नई जनरेशन है, अब नई जनरेशन का भी उसकी ओर रुझान बढ़ गया। इतना रुझान बढ़ गया है कि अब देखिए विदेश तक जो है, आप विदेशियों का भी देखेंगे यूट्यूब फेसबुक ये सब पे हनुमान चालीसा गाते हुए आप हर विदेशियों तक को देखेंगे, मतलब हिंदुस्तान ही नहीं विदेश तक इसका आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है। व्यापार बढ़ने से खुश हैं। व्यापार के साथ साथ अपने हिंदू समाज की अस्तित्व का विकास हो रहा है, इससे खुश हैं। हनुमान चालीसा खरीदने आई संगीता गुप्ता ने कहा कि मैं यहाँ पर हनुमान चालीसा और ज्योतिष की किताबों को देखने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर हनुमान चालीसा की बहुत सी वैरायटी नज़र आ रही है। मुझे छोटी वाली हनुमान चालीसा की किताब बेहद पसंद आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी विघ्न को हरते हैं। ऐसे में हम अपने पर्स में यह छोटी सी किताब रख कर चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में हनुमान चालीसा को लेकर बात चल रही है, ऐसे में हनुमान चालीसा का महत्व और भी बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ी है, बढ़नी चाहिए और बढ़ी है, होनी भी चाहिए। और हनुमान जी तो हमारे विघ्नकारक हैं, पूजनीय है, ये राम जी के भक्त वो भी हैं, भक्त हैं, तो इसलिए शुरू से ही हनुमान जी का विशेष महत्व रहा है हम लोग सनातनी उसमें। और छोटे वाले को हम अपने छोटे से पर्स में भी रख के आराम से कहीं जा सकते हैं, कहीं भी जैसे कचहरी गया है तो ये बहुत शुभ माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि हम अपने यहाँ कोई ऐसे मंदिरों में कोई फंक्शन करें या कोई ऐसा पाठ वगैरह रखें तो ये हनुमान चालीसा प्रत्येक जो आए वहाँ पे मैं उन्हें प्रेजेंट करूँ।